अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। एक्सप्रेस टीवी की खुसूसी अफ्तारी नशियात में हम आपको एक बार खुशामदीद दोबारा कहते हैं, क्योंकि ये वक्त हुआ है प्यारा इल्म का। प्यारा इल्म सेगमेंट है क्विज सेगमेंट जो कि अपने फ़ाइनल मराहिल की तरफ गामज़न है। अब 2 से 3 दिन में इंशाअल्लाह ग्रैंड फिनाले इसका हो जाएगा। वो जो 18 दिन तक हमारी टीम्स खेली हैं उसमें से जो लोग विनर रहे वो सब एक जगह इकट्ठे हो गए। अब इकट्ठा होते होते वो 3-3 करके सब आ रहे हैं। ग्रैंड फिनाले की तरफ हमारा सफ़र जारी है। आज है 26वां रोज़ा, तो 29 को मुमकिन है कि ग्रैंड फिनाले हो जाए या 28 को हो जाए या 29 को हो जाए, डिपेंड करता है ये अभी टीम क्या डिसाइड करती है। जनाब, टीम ए का हम तारुफ कराते चलते हैं। टीम ए में हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाउर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आज बहुत फ्रेश लग रहे हैं। हाँ, उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जीत के जाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा। डॉक्टर हिना आपको सपोर्ट कर रही हैं। अच्छा, टीम बी में हमारे साथ मौजूद हैं जवाद साहब। जवाद साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आपको सपोर्ट कर रही हैं माहम आमिर। और आज माहम आमिर हील भी नहीं पहनी हुई है ना? अच्छा, हाँ, उस दिन आप हील पहन के आई थी तो आप इनसे अनबैलेंस हो रही थी, तो वो सब ने नोट किया था। लेकिन आपका शुक्रिया कि आज आपने इनके टाइम पे हील नहीं पहनी। अच्छा, टीम सी में हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद वकास। अस्सलाम वालेकुम वकास साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह अकबर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह माशाल्लाह। वकास भाई, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। शेफ़ उरूज आपको सपोर्ट करेंगी। शेफ़ उरूज, तैयार हैं आप? पक्की बात है? मैं तो तैयार। सवाल ही बनता है, आप तैयार हैं कि नहीं? चले जी, आप भी तैयार हैं इस गेम के लिए? नहीं, अच्छी तैयारी कर कर आते हैं। शेफ अरूज ये लास्ट टाइम मेरी टीम में थे ना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, चलें डॉक्टर हिना, आप भी तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कीजिए। टीम ए 10-10 सवाल, 5-5 सवाल किए जाएंगे आपसे 10-10 नंबर के लिए, ठीक है? जैसे पहले होता था, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है इसमें। सवालात का अंदाज कुछ डिफरेंट होगा, सवालात का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। पहले जैसा नहीं होगा जैसे पहले आए थे, क्योंकि अब आप फाइनल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन 5-5 सवालात होंगे हर टीम से। फिर दूसरा राउंड होगा बज़र राउंड, और बज़र राउंड के अंदर हम स्क्रीन पर आपको कुछ तस्वीर दिखाएंगे, उसके हवाले से सवालात होंगे। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आपने गलत जवाब दिया किसी भी सूरत में। पहले तो आप बज़र दबा देते थे, फिर हम देखते थे चलो जी तस्वीर दिखा देते हैं, बज़र जो जिसने पहले दबाया उसको मौका मिल जाएगा। लेकिन अब सवाल से पहले बज़र नहीं दबाइएगा, क्योंकि आपसे वो सवाल भी किया जा सकता है कि जो सवाल उस वक्त नहीं किया गया, कि मैं क्या सवाल करने वाला हूँ। क्योंकि आज सेमीफाइनल है तो बहुत एहतियात के साथ आपने खेलना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी राउंड 2 में, रैपिड फायर, उसमें बज़र राउंड में। और तीसरा राउंड है रैपिड फायर, जिसमें 1-1 मिनट दिया जाएगा आप तीनों टीम्स को, और 1-1 मिनट में आपने तेज़ जवाब देने हैं। हर सही जवाब पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। चलिए जी, टीम ए, आपसे पहला सवाल है। शेर मुकम्मल करें। रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं। बहुत मशहूर गज़ल है अहमद फराज साहब की। रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं। थ्री, 2, 1। आप जवाब नहीं दे पाए, मैं आपको शेर सुना देता हूं। अहमद फराज साहब का शेर है, रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको ज़माने ठहर के देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल। पाकिस्तान पुलिस का सबसे बड़ा ओहदा कौन सा है? आईजी। बिल्कुल सही जवाब, आईजी पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तीसरा सवाल। कायदे आजम के कितने बहन भाई थे और कायदे आजम किस नंबर पर थे? एक दो ही थे, दोनों ही भाई थे। क्या कह रही? 2 बहन भाई थे। क्या कह रही? रिवायत है? क्या कह रही है? 2 बहन भाई थे। अच्छा अच्छा, नहीं आप डॉक्टर ने आप क्या करिए, 2 रिवायतें मिलती हैं। ये रिवायत से क्या ताल्लुक है? तो ये नहीं, रिवायत की मैं कहती 2 ही थे, आई थिंक 2 ही थे। अच्छा, आप क्या कहते हैं भाई? कायदे आज़म बड़े थे। वो तो कायदे आजम तो बहुत बड़े थे, लेकिन बहन भाइयों में कौन से नंबर पे थे? एक बड़े थे, एक छोटे थे। चले जनाब, आपने जवाब दोनों ही गलत दिए। वो कायदे आजम जो थे वो टोटल 6 बहन भाई थे, जिसमें से कायदे आजम दूसरे नंबर पर थे। ठीक है, चलिए शेर मुकम्मल कीजिए। इश्क में गैरत जज्बात ने रोने न दिया,
इश्क में गैरत जज्बात ने रोने न दिया। आधा मिसरा तकरीबन आधा मिसरा रिपीट ही हो रहा है पूरा इस शेर के अंदर। ये लिंक दे दिया मैंने आपको। चलें, आप नहीं बता पाए, शेर मैं मुकम्मल कर देता हूँ। इश्क में गैरत जज्बात ने रोने ना दिया, वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने ना दिया। आपको आता था वहाँ? हाँ, क्योंकि मैंने सजाद अली साहब का ये वाला गाना भी सुना हुआ, उनकी बेटी ने साथ गाया था उनकी। अच्छा। इसीलिए मुझे शेर इसीलिए याद हो गया था। चलें, ये आपके बस नसीब में मैंने शेर यही नहीं आया। गाना नहीं आया एग्जैक्टली। अच्छा चलें, पांचवा शेर। ऐसा क्या है जो सिर्फ एक बार देख सकते हैं, दोबारा नहीं देख सकते। एक बार देख। सिर्फ एक बार देख सकते हैं, दोबारा नहीं देख सकते। ख्वाब। नहीं, ख्वाब तो बार बार देख सकते हो। एक ही ख्वाब कई लोगों एक को बार ख्वाब बार आते दोबारा हैं। नहीं देख नहीं, सकते। कई बार आते हैं, हमें भी आते हैं। अच्छा, हाँ, नहीं आते? एक ही ख्वाब आते हैं। जैसे तो नहीं आते। एक जैसे नहीं, बार बार देखने की बात। अच्छा, हाँ, सवाल पूरा गौर से सुने ना। ऐसा क्या है जो सिर्फ एक बार नहीं देख सकते, जो सिर्फ एक बार देख सकते हैं, बार बार नहीं देख सकते। देखो, ख्वाब तो ख्वाब है ना, दोबारा भी ख्वाब देख सकते हैं। ख्वाब में क्या है, ये बात नहीं हो रही। चलिए जी, टाइम पास हो गया आपका। जवाब है गुजरा हुआ कल, जो हम सिर्फ एक बार देख सकते हैं, बार बार नहीं देख सकते। और वो बेसिकली प्रेजेंट होता है आपका, जो गुजर जाता है। चलिए जनाब, टीम बी आपकी तरफ चलते हैं। तैयार हैं? तैयार हैं भाई आप? और महम, आप भी तैयार हैं? जवाब आप तैयार? तैयार होना ज्यादा जरूरी है। हाँ, जरूरी नहीं। देख, जैसे आपने वो शेर उनका था, अगर वो इनको नहीं आता आपको। मसला ये हमारी बारी में नहीं आता ना वाला जो हमें आता। हो सकता है आता हो सकता है। तो पहले शेर तो सुने। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। फैज अहमद फैज साहब का शेर है। आई नो दिस वन। नो 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 नो, अपनी बारी में बोलना। यार एक मिनट। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। I know this one so sad. शेर मुकम्मल कीजिए। फैज अहमद फैज साहब का शेर है। 3, 2, 1। मैं शेर मुकम्मल करता हूँ। एक हम तेरे दे दुख दें? ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। अरे नहीं सर, नहीं सर, आपने तो काफिया ही खा गए आप। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं विस्ल की राहत के सिवा। वसल की राहत के सिवा। कोई बात नहीं, आगे हमें भी और कुछ आएंगे। आता है। दूसरा सवाल, उर्दू जबान में कितने हुरूफ हैं? अल्फाबेट। उर्दू में? हाँ, उर्दू से? उर्दू अलिफ, उर्दू। रे, दाल, हाँ जी, अलिफ बे पे। चार। हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं, उर्दू जैसे ABCD EFGH अलिफ तहज्जी। ये। अलिफ के उर्दू लिए। में नहीं, जैसे उर्दू जबान में। ABCD EFGH IJKLMN ऐसे अलिफ बे पे ते। 26 इंग्लिश में तो 26। इंग्लिश में तो 26 है, उर्दू में कितने हैं? ये 26 से ज्यादा है। बस ये लिंक में देता हूँ। 32। गलत जवाब 35 है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तीसरा सवाल, अपवा किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ़ है? APWA। अपवा किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ़ है? एब्रीविएशन। AP। APVA। I know this one. APVA। I don't remember it. It is bad to not say it rather than. वहाँ आपको तो पता होना चाहिए। ये मुझे पता था, मैं भूल गई। उस पे बहुत जरूरत नहीं है कि भूलना लोग चाहिए, आपको करेंगे पता इस होना बात को। चाहिए। नहीं, आपको पता होना चाहिए। करके देख लो, मैं तो भूल गई हूँ। I remember. चले, टाइम पास हुआ। ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन। चलिए, चौथा शेर मुकम्मल कीजिए। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। मिर्जा गालिब साहब का मशहूर शेर है। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। अगला मिसरा मुकम्मल कीजिए। मुझे पता है, हमें नहीं बोलना। सारे Repeat आसान कीजिएगा, वाले तो repeat। चलेंगे बहुत। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। रात दिन। मिलता नहीं है, अलग काफी। काफी अलग होगा क्योंकि ये शेर है ना, मतले में एक जैसा हम आवाज काफी होते हैं। वही बोल रही हूँ, काफी। हाँ, अक्सर अक्सर मतले जैसे भी अशार हो जाते हैं, लेकिन हाँ, बहुत फेमस शेर है ये तो। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। 3, 2, 1, आपका टाइम खत्म हुआ। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे रहें तसव्वुरे जाना लिए हुए, जाना किए हुए। बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। अच्छा चलिए, पांचवा सवाल आपका, वो कौन सी चीज है? हाय हाय, सवाल गौर से सुनिएगा, मुंह मत बनाइएगा। वो कौन सी चीज है जो कान से निकलती है मगर खा सकते हैं? क्या क्या क्या? जो कान से निकलती है मगर खा सकते हैं। कान से निकल। कान से निकलती है ना, नमक की कानें होती है। नमक की कान। बिल्कुल सही जवाब, नमक की कान। ये वाली। और उरूज कान समझ रही थी। मैं कान को हाथ लगा रही। हाँ,
ऐसी कौन सी चीज होती है कान से निकलते हम खा सकते हैं? नहीं, ये वो कान है जो नमक की कान है। चलिए जी, टीम सी, उरूज आपकी तरफ आते हैं। जनाब मोहम्मद वकास साहब तैयार हैं? अल्लाह करे यू डोंट नो एनी। शेर मुकम्मल कीजिए। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। अब बताओ तो, बोलो। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हैं आप लोग? हम इसलिए हंस रहे हैं कि हमेशा हमें वो वाली चीज आती है जो दूसरों को आती है, जो हमें नहीं आती, वो वाली चीज हमें हमारे। यही तो गेम है, यही तो गेम है सर। आती है कुछ ऐसे। क्या क्या है? 2 दिन क्या ऐसे कुछ इसका 2 दिन ऐसा ही कुछ। ऐसे ही एक दो दिन कुछ। आपको क्या? आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, ऐसे ही कुछ एक दो दिन कुछ, ये ऐसे कह रहे ये हैं क्या? आप। हाँ, ये शेर मुकम्मल नहीं होती कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। वाह वाह वाह। ये शेर है। चलिए कोई बात नहीं, मुश्किल शेर था, कोई बात नहीं। दूसरा शेर नहीं, सॉरी, दूसरा सवाल। क्रिकेट का आगाज किस मुल्क से हुआ? बर्तानिया से। बिल्कुल सही जवाब, बर्तानिया से। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा किस बर्रे आजम में है? अफ्रीका। अफ्रीका, बिल्कुल सही जवाब। शेर मुकम्मल कीजिए। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा। हाँ, थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन खुदा बिल्कुल सही है। खुद पूछे वजन बता आगे तेरी आगे रजा पीछे हो क्या है। गया। इमोशनल नहीं होते। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, अब बताइए वो क्या चीज है जो तोड़कर खुश हुआ जाता है और वो तोड़ने ही के लिए बनाया जाता है? तोड़कर? वो यानी अगर वो हम तोड़ दे ना, हाँ। हम खुश होते हैं। कोई भी अगर उसको तोड़ दे तो खुश होता है, और वो बनाया भी तोड़ने के लिए जाता है। भाई दिल तो बिल्कुल भी नहीं है। सोचिए 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 सोचिए। ख्वाब भी नहीं है। ग्रैंड फिनाले आने वाला है, सेमीफाइनल है, सोचिए। Ceilings to like expectation, you know, like when you break the ceiling. नहीं, फिर वो खुश। Why would you break the ceiling? No, that's called, it's a metaphor. अरे ऐसे जवाब आप ना दें, आपका गिनीज बुक में नाम आ जाएगा, ऐसी बातें ना करें। नहीं, metaphor है ये, अंग्रेजी का मुहावरा है। No, 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 it's not that. Glass ceiling. हाँ, हमें पता है, अंडा। हमें पता है। हाँ, अंडा। अंडा। नहीं नहीं अंडा, नहीं अंडा नहीं तो नहीं तोड़ के खुश होती हैं आप? नहीं नहीं वैसे नहीं अंडा नहीं तो उसके- नहीं 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 भाई हमें अपने बातों में लिंक दे देते हैं, और हमने भाई, लिंक नहीं, दे दिया नहीं, था, आप नहीं। हमें पता है, अच्छा, ये आप- तो गलत है। चले, आप नहीं बता बताएं। पाई, आप नहीं कसम है बता, लेकिन आपको, इसका आपने बताना है अभी, आपने जवाब नहीं हाँ, दिया। मैंने जवाब नहीं देना। अच्छा, इनके नंबर तो नहीं मिलेंगे इनको, हाँ। टाइम इनका लेकिन खत्म हो उनको गया। आप भी मिलेंगे, बताइए, उनको आप तो जवाब नहीं, इनके नंबर आपको मिलेंगे भी नहीं ना, इनके मिलेंगे ना आपको मिलेंगे। गुब्बारा। ले भाई, गुब्बारा आपको गुब्बारा फाड़ के मजा आता है? किसको मजा आता है? ये कैसी बात है? और गुब्बारा फोड़ने के लिए बनता है, I know, मुझे आज आ गया। लाने के लिए, सजने के लिए। वो अब सिर्फ तो तोड़ने के लिए बनता है। गुब्बारा टूटता कहाँ है? टूटता है यार। गल्ला, गल्ला, पैसों का गल्ला। नहीं 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 भाई, नहीं ठीक है, नहीं, आपको जवाब है। फायदा केस, मैंने आपको can't do it। इशारा भी दिया भाई, था कि ऐसी गुब्बारा बातें ना एक करें, मिनट, आपका एक वर्ल्ड बुक आपके में नाम आ इशारे- जाएगा। वो होता है रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड तोड़कर हम खुश होते हैं, और रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही बनाया जाता है। Farhan, you're really bad with giving hints. You should know this. क्यों क्यों मैंने भाई, सही फोड़ना मैंने कहा कहाँ से ऐसी होता बातें ना करें, वर्ल्ड बुक वन गिनीज बुक में आपका नाम आ नाम आ जाएगा, तो जाएगा। रिकॉर्ड आना चाहिए ना। अब आपने मैं फोड़ना पूरी भी बात तो थोड़ी बोला। बोलूंगा, लिंक तो दूंगा ना। ग्रैंड फिनाले होने वाला है, सेमीफाइनल है। अच्छा, आपने खुशी हुई फोड़ना मुझे, नहीं एक बोला। जवाब तो गलत हुई। फोड़ना नहीं बोला। नहीं, तोड़ना बोला था। फोड़ना नहीं बोला। नहीं 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 नहीं। भाई तुम्हें कहाँ से सुनाई देता है? चलो चलो, कोई बात नहीं, चलें अगले राउंड की तरफ चलते हैं। टाइम बहुत कम रह गया है। बजर। आपने बजर चेक कर ले, सबके बजर चेक कर ले, ठीक है? सवाल सुन के बजर दबाना है। जवाब सही देंगे तो 10 नंबर, नहीं देंगे तो 10 नंबर कट जाएंगे। तस्वीर देखिए और मुहावरा बताइए। अब सी, दूध का दूध का दूध, पानी का पानी। दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल सही जवाब। मुझे सुनाई दिया बी, कान भी खराब हो गए। अच्छा जनाब, अगली तस्वीर देखिए और मुहावरा बताइए जी। मुझे कंट्रोल रूम बताएंगे जरा। 1 सेकेंड। सी, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा, बिल्कुल सही जवाब। इतनी जल्दी जल्दी बजा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये ना कीजिए कि जब सवाल से पहले ही दबाना ना शुरू कर दिया करें, सवाल कंप्लीट होने के बाद, वरना ऐसे तो फिर समझ में नहीं आएगा अगर आप कंटिन्यू ऐसे करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, अगला
ओ जंबल वर्ड है, वर्ड को आगे पीछे हुए हैं, हुरूफ आगे पीछे हुए हैं, जरा अल्फाबेट आगे पीछे हुए हैं उर्दू के। आपने इसको बताना है कि ये क्या बनता है। दिखाइए। बी 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 की बारी है। हम बता दें जी, टाइम अब सी बताइए। यार, इतना आसान भी शेर। बता रहे बिल्कुल सही जवाब, शेर। देर तक सोचा। You guys are getting this. चलिए जी, अगला अगला हुरूफ दिखाइए अगले। बी। बताओ, बजाए तो बताओ। छतरी छतरी। अरे नहीं, छतरी नहीं। उसके बाद कौन है? रे कहाँ है ए बताइए। चीता। चीता, बिल्कुल सही जवाब। देर तक सोचा। होए होए होए, नजर रखिए एसएमडी पर। अभी ना दिखाइएगा, अभी ना दिखाइएगा, अभी ना दिखाइए। जैसे ही मैं बोलूं 3 2 1 बताइए क्या लफ्ज है। सी। कौन कौन? सी सी। बंदर। बिल्कुल सही जवाब, बंदर। तालियां होनी चाहिए, तालियां स्लो नहीं होनी चाहिए, तालियां जोर से होनी चाहिए, क्योंकि आज सेमीफाइनल है। रैपिड फायर का वक्त आ गया है। 1-1 मिनट दिया जाएगा आप तीनों टीम्स को। टीम ए, सांस खींच लीजिए, तैयार हो जाइए। ज्यादा से ज्यादा सवालात के जवाब देंगे तो ज्यादा से ज्यादा जीतने के मौके मिलेंगे। आपका टाइम शुरू होता है अब। अस्तगफार के क्या मायने? तौबा या इत्तेहाद? तौबा। सही जवाब। इबादत का बेहतरीन वक्त डैश है। जवानी, बुढ़ापा? जवानी। सही जवाब। पाकिस्तान ने पहला एटमी धमाका कब किया? 28 मई या 29 28 मई? मई। सही जवाब। जमजम के क्या मायने? रुक जाना, जारी रहना? जारी रहना। गलत जवाब। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर डैश जाने पर समझी जाती हैं। बीत या जीत? बीत। सही जवाब। NWFP का नाम खैबर पख्तूनख्वा किस सन में रखा गया? 2008 2010? 2010। सही जवाब। जिहाद का लफ्जी माने कुरान, जहाज का लफ्ज कुरान, सॉरी एक सवाल ऐड होगा। जिहाद का लफ्ज कुरान में कितनी बार आया है? 41 या 37? 37। गलत जवाब। मकसद के हुसूल के लिए कोशिश डैश नहीं, साजिश काविश? मकसद के हुसूल के लिए कोशिश कीजिए, डैश नहीं, साजिश या काविश? काविश। गलत जवाब। पाकिस्तान के पहले बैंक का नाम बताइए। हबीब बैंक या अलाइड बैंक? हबीब बैंक। सही जवाब। मक्का किस साल में फतह हुआ? 630 या 628? 630। सही जवाब। यकीन करना सीखें, डैश तो सारी दुनिया करती है, भरोसा या शक? भरोसा। गलत जवाब। 2 सवाल और होंगे आपसे, ठीक है। सबसे बड़ी कान पाकिस्तान के किस शहर में मौजूद है? खेवड़ा या मर्दान? केवड़ा। सही जवाब। मौज़तैन कौन सी सूरह कहलाती है? आखिरी 2 सूरत या आखिरी 4 सूरत? सूरह नास, सूरह फलक। सही जवाब। आपको 2 सवाल इसलिए दिए गए क्योंकि मैं 2 जगह मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, माई मिस्टेक, सॉरी। चलिए, आपको 2 सवाल का मौका इसलिए दिया गया था क्योंकि आपका इसमें कोई कसूर नहीं था, आपका वक्त उसमें ज़ाया हो रहा जाता। टीम बी, आपसे पहला सवाल। दुनिया में हर साल सबसे ज्यादा जलजले किस मुल्क में आते हैं? इंडोनेशिया में, जापान में? जापान। सही जवाब। तौहीद के क्या मायने हैं? वहदानियत या पाकीज़गी? पाकिस्तान। गलत जवाब। अल्लाह की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या मुआज़ा हासिल था? पहाड़ों को मिला देते थे, मुर्दों को जिंदा कर देते थे? सही जवाब। इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट को एक हाथ से पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से बजाते हैं? तबला या डफली? सेकंड। सही जवाब। लोगों के चेहरे पर मत जाएं, चेहरे से बड़ा कोई डैश नहीं होता, मासूम या नकाब? नकाब। सही जवाब। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किस नबी का उम्मती होने की दुआ की? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। गलत जवाब। हमारी आंख में हमारी आंख में कॉर्निया जो होता है, इसमें खून मौजूद होता है या नहीं होता? होता है। गलत जवाब। बर्ताव एक ऐसा आईना है जिसमें हर शख्स अपना डैश देख सकता है, अक्स या दिल? अक्स। सही जवाब। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 2 या 3? 2। गलत जवाब। इनमें से किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने टेस्ट मैचेस में सबसे ज्यादा सेंचुरीज स्कोर हासिल की? जावेद मियांदाद या यूनुस खान? जावेद मियांदाद। गलत जवाब। हमेशा मीठे अल्फाज बोलो ताकि कभी अल्फाज पलट कर आए तो तुम्हें डैश ना लगे, बुरे या कड़वे? बुरे। बुरे। बुरे नहीं, कड़वे। ठीक है जनाब, आपका टाइम अपने टाइम पे खत्म हो गया। वेल डन। तालियां होनी चाहिए टीम ए के लिए भी और टीम बी के लिए। वेल डन, बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा। चलिए जनाब, टीम सी, आपसे सवाल का सिलसिला शुरू होता है, टाइम शुरू होता है। कुरान में अल असर के क्या मायने? वक्त या जहन्नुम? कुरान में अल असर के क्या मायने? वक्त या जहन्नुम? वक्त। सही जवाब। इंसानी जिस्म में किस आज़ा का सबसे ज्यादा ट्रांसप्लांट होता है? गुर्दे या फेफड़े? गुर्दे। सही जवाब। ठोकर वही खाता है जो रास्ते का डैश नहीं खाता, जो रास्ते का डैश नहीं हटाता, कचरा या पत्थर? पत्थर। सही जवाब। सूरह फातिहा में कुल कितने रुकू होते हैं? 1 या 3? 1। सही जवाब। यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर अमेरिका के किस शहर में? न्यूयॉर्क में, ओहायो में? न्यूयॉर्क। सही जवाब। सूरह निसा में कितनी आयत हैं? 176 या 20? 176। सही जवाब। सूरह बकरा में कितनी आयत हैं? 286 या 250? 286। सही जवाब। बताइए कराची किस समंदर के किनारे आबाद है? बहरे बहरे। सही। सब कुछ होता है लोगों में, बस डैश नहीं होता। एहसान या एहसास?
एहसास। सही जवाब। इस्लाम से पहले अरब का सबसे बड़ा मजहब क्या था? बुतों की पूजा करना, आग की पूजा करना। बुतों की पूजा सही करना। जवाब। जिस दिन पाकिस्तान ने पहली बार कामयाब एटमी तजुर्बा किया, उस दिन को क्या तारीख में नाम दिया गया? यौम तकबीर। सही जवाब। अंग्रेजी जबान में सोक्रेट्स किस शख्सियत को कहा जाता है? बुकरात या सुकरात? बुकरात। गलत जवाब। कभी कभी मीठी बातें करके लोग आपको इज्जत नहीं डैश दे रहे होते हैं, धोखा या फरेब? धोखा। सही जवाब। वेल डन। तीनों टीम की तालियां होनी चाहिए, टीम सी के लिए भी। ओह, सेमीफाइनल है सर, आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। मेरी तो दुआ है कि आप सभी जीत कर जाए। तो हम बताते हैं आपको आज के सेमीफाइनल का रिजल्ट है। टीम ए ने हासिल किए हैं 110 पॉइंट्स, तालियां। टीम बी ने हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स, तालियां। और टीम सी ने हासिल किए हैं 190 पॉइंट्स। आज की सेमीफाइनल की विनर टीम है टीम सी, जिनके साथ जाएगा वाइल्ड वेंचर की जानिब से ये 1 साल की मेंबरशिप। तीन हो गए आपके पास, है ना? 3 लाख रुपए तो आपके ये हो गए। जामे शीरी बनाने वालों की जानिब से, कर्शी के जामे शीरी बनाने वालों की जानिब से गिफ्ट हैम्पर जाएगा। क्विज की तरफ से गिफ्ट बॉक्स जाएगा। गोल्डन पर्ल्स कॉस्मेटिक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जाएगा। और साथ साथ जाएगा तिफल डायपर्स बनाने वालों की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। लेकिन ये सबके लिए जाएगा, सिर्फ वो जो वाइल्ड वेंचर है वो सिर्फ विनर के लिए जाएगा। भाई ये सारी चीज़ें आप सबके साथ जाएंगी। फुटाइल के गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएंगे। ऑर्गेनिक्स इनोवेशंस के गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएंगे। हर्बियन नेचुरल के गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएंगे। और स्वेस्टर्न की वॉचेस आपके साथ जाएंगी। और इंशाल्लाह फाइनल में देखते हैं कि फरहान अलीवारी सिटी जो हमारा अपना प्रोजेक्ट है, इसमें आपको 400 गज का प्लॉट मिलता है 16,80,000 रुपये, 17 लाख का तकरीबन। या फिर सेकंड आने वाली टीम में आप में से अगर कोई सेकंड आया, आप में से मुराद आप ही हैं उसमें से, आपको देखते हैं कि आप सेकंड आते हैं तो हो सकता है आपको 240 गज का प्लॉट मिले, जिसकी कीमत 12 लाख रुपए है फरहान अलीवारी सिटी में। और फरहान अलीवारी सिटी में थर्ड आने वाले को मिलेगी इंशाल्लाह 120 गज का प्लॉट, जिसकी कीमत तकरीबन 5 लाख रुपए है। आज आप तीनों टीम बहुत अच्छी के लिए, टीम सी के लिए स्पेशली ताली और टीम ए बी के लिए भी बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। ये गिफ्ट आपके साथ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर इना, थैंक यू महाम आमिर, थैंक यू उरूज, बहुत शुक्रिया आपका। Thank you.